जय श्री जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्या आपने सुना है कि उनकी मूर्ति के अंदर एक जीवित तत्व छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आत्मा पुलकित हो जाती है और मन को शांति मिलती है। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत यात्रा की ओर। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान बोले, हे राजन, मैं समुद्र में एक दिव्य काष्ठ रूप में आऊंगा, मुझे खोजो और मंदिर बनवाओ। राजा ने संपूर्ण तट पर खोज की। एक दिन नीलाचल पर्वत के पास समुद्र में एक लकड़ी बहकर आई, जिससे एक तेज प्रकाश निकल रहा था। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वो स्वयं भगवान का रूप था, जिसे आज हम दारु ब्रह्म कहते हैं। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए योग्य मूर्तिकार बुलाए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वो कोई और नहीं, भगवान विष्णु स्वयं थे। वो बोले, मैं 21 दिन में मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने वादा किया, लेकिन 14वें दिन रानी घबरा गई और दरवाजा खोल दिया। अंदर भगवान की 3 अधूरी मूर्तियां थीं। जगन्नाथ जी बिना हाथ पैर, बलभद्र जी हाथ के केवल भाग, मां सुभद्रा बिना सजावट के सरल रूप। इसी रूप को ईश्वर की इच्छा मानकर स्थापित किया गया। एक दिन भगवान ने पुजारियों को दर्शन दिए और बोले, मैं हर वर्ष नगर भ्रमण पर जाना चाहता हूं, मेरे लिए रथ बनवाओ। तभी से हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को तीनों भगवान विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। तीनों रथों के नाम हैं नंदीघोष भगवान जगन्नाथ का, तलध्वज बलभद्र जी का, दर्पदलन मां सुभद्रा का। रथ यात्रा के दिन भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। इसे ईश्वर और भक्त का मिलन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी हर 12-19 साल में इन्हें बदला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकली। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रहस्य होता है ब्रह्म तत्व, एक दिव्य पदार्थ जो हर मूर्ति में युगों से विद्यमान है। जब मूर्तियां बदली जाती हैं, तो गुप्त विद्वान रात्रि में अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर उस तत्व को निकालते हैं। कोई भी आम व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। जिसने भी देखने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। यह तत्व माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो उनके महाप्रयाण के समय जीवित रह गया था। एक मुस्लिम सेनापति की कथा। एक बार एक मुस्लिम सेनापति ने रथ खींचने पर रोक लगाई, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी छुई, वो उसमें बंध गया और हिल ना सका। आखिरकार उसने श्रद्धा से रथ खींचा और भक्त बन गया। 2 ब्रिटिश अधिकारी की कथा। एक अंग्रेज अफसर ने कहा, भगवान नहीं चलते, लोग उन्हें खींचते हैं। जब रथ को रोकने की कोशिश की, रथ अपने आप चलने लगा। जगन्नाथ जी की मूर्ति का चेहरा बड़ा है, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं। हाथ नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ बिना स्पर्श किए कर सकते हैं। काले रंग का चेहरा, क्योंकि वो सभी वर्णों को समाहित करते हैं। उनका रूप सिखाता है पूर्णता अधूरेपन में भी हो सकती है। दरिद्रता मिटती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, जीवन में सरलता आती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है।
पुरी में जो सच्चे हृदय से भगवान को देखता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का नाम ही मोक्षदायक है। उनकी मूर्ति हमें सिखाती है ईश्वर का प्रेम किसी रूप या परंपरा का मोहताज नहीं है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट्स में लिखें जय जगन्नाथ जी की।